और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में जांच तेज। रडार पर हरिद्वार के कई संत और प्रॉपर्टी डीलर। संतों से यूपी पुलिस पूछताछ कर सकती है। महंत से संपर्क साधने वालों से पूछताछ संभव है। हर संभव मदद का यूपी पुलिस ने आश्वासन दिया है और यूपी सरकार ने तो यहां तक सीबीआई जांच की सिफारिश तक कर दी है। लेकिन बड़ी बात और बड़ी खबर जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि यूपी के हरिद्वार के कई संत और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो भी रडार पर है। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजाता इस वक्त हमारे साथ बाघंबरी मठ से जुड़ रही हैं, अतुल हमारे साथ पुलिस लाइन से जुड़ रहे हैं, अनुज हमारे साथ प्रयागराज से हैं। सबसे पहले हम अनुज का रुख करते हैं। अनुज, अब पूरा फोकस, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि आखिर वो कौन सी गुत्थी है जिसका सुलझना बाकी है और वो कौन सा शख्स है जो पूरी मास्टरमाइंड की भूमिका में रहा है और उसका नाम सामने आना बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए महंत के हत्या के मामले में अभी तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तारी होने के बाद कल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन आज एक और पेशी होनी है। कोर्ट के अंदर संदीप तिवारी की पेशी होगी और लगातार, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, अब गुत्थी सुलझाने में लगी है पुलिस। टीम गठित हो चुकी है, एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है। आखिर वो सुसाइड नोट में जो हैंड राइटिंग है उसको मिलाने की बात चल रही है। अलग अलग सिग्नेचर अलग हैं, लेटर में जो कंटेंट है वो अलग है, जो सुसाइड नोट है, जो वसीयतनामा है, उसमें जो कंटेंट है वो अलग राइटिंग से है। इस पे लगातार बातचीत चल रही है। उसके अलावा कौन कौन इसमें पूरी साजिश के साथ मिले हुए हैं, कैसे ये पूरा मामला हुआ, अगर ये आत्महत्या हुई तो उसके पीछे क्या कुछ रीजन थे, ये सुलझाने में बिल्कुल अनुज, जो सवाल आप उठा रहे हैं वही सवाल हमारे दर्शकों के जहन में भी है कि आखिर अगर वो सुसाइड लेटर भी है तो उसमें 2 पेन का इस्तेमाल क्यों, वो सुसाइड नोट ना होकर वसीयतनामा क्यों दिख रहा है। ये तमाम बातें सुजाता का हम रुख करते हैं। सुजाता, इस वक्त जो आपके पास इंफॉर्मेशन है संतों के हवाले से, क्योंकि सारा ध्यान उनके ऊपर भी जा रहा है और कई लोग संदिग्ध हो सकते हैं क्योंकि संतों के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो अपने स्तर पे भी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे, वो भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। इस वक्त आपके पास इंफॉर्मेशन? बिल्कुल बिल्कुल रीमा, और जिस तरह से हमने कल यहाँ पर जो तमाम संत और अखाड़ा परिषद के जो सदस्य थे, महामंडलेश्वर जी यहाँ पर आए थे, हमने सबसे बात की और सबसे पहले तो वो इस मौत को प्राकृतिक मानने से या इवन सुसाइड मानने से ही इनकार करते हैं और पैरेलली उन्होंने अपनी तरफ से भी एक जांच शुरू की है और इसीलिए उन्होंने ये कहा है, उन्होंने 12 सदस्यीय एक संतों की टीम बना रखी है और उन्होंने अपनी जो शुरुआती जाँच की है, जो भी यहाँ पे जो मठ में या उनके रूम की जो उन्होंने जाँच की है या जो बातें हैं, जो कुछ सवाल उनके सामने हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि उनको डाउट है और उन्हीं के दबाव के चलते, उन्हीं की मांग के चलते अब बहुत जल्द सीबीआई जो है, सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी गई है और सीबीआई जल्दी ही इस मामले को अपने हाथ में ले लेगी। लेकिन संत समाज का जो दबाव है वो लगातार बनाने के संत समाज कोशिश कर रहा है। और सुजाता, मैं आपके पास लौटूंगी। ये बड़ी खबर है जिसके बहुत सारे एंगल है और हर एंगल पे हम बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त पुलिस लाइन से हमारे साथ मौजूद है। पुलिस के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट क्या निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हम सब का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि पुलिस के पास अब वो कौन सी अहम जानकारी है जिसके जरिए पता चले कि संत हत्या मामले में या संत सुसाइड मामले में कौन मास्टरमाइंड है। बता दूं, पुलिस कई एंगल पे जांच कर रही है। उस कई एंगल में एक नया एंगल है प्रॉपर्टी का। ये प्रॉपर्टी जो डीलर हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, उन लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी। कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स को उन लोगों ने अंडर स्कैनर रखा है, उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके अलावा जिन जिन लोगों ने आनंद गिरी और संत महंत के साथ बातचीत की थी पिछले 6 महीने में, ये सब प्रॉपर्टी डीलर जो है इस समय पुलिस के रडार पे आ चुके हैं। और जो हमारे सोर्सेस हैं एटीएस में, उन्होंने कंफर्म किया है कि पुलिस सिर्फ एक एंगल पे काम नहीं कर रही है, मल्टीपल एंगल्स यूज किया जा रहा है। और यही वजह है कि पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कोई भी एंगल छूट जाए और जो है सच रह जाए। हाँ। तो जायज सी बात है, अब जो प्रॉपर्टी डीलर से जो पूछताछ की जाएगी अतुल, इस एंगल से हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप तमाम सहयोगी का शुक्रिया, हम आगे रुख करेंगे क्योंकि बड़ी बातें आप सभी लोगों के पास से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना जरूरी है और यही वजह की एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं और रिपोर्ट के जरिए आपको पता चलेगा कि यूपी की गवर्नमेंट, यूपी की पुलिस और संत समाज आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कदम उठा रहे हैं।
संगम की पवित्र लहरों में स्नान कर भू समाधि ले चुके ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी अनंत में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत का रहस्य अब भी गंगा की तराई में ही है। महंत की मौत की गुत्थी अब भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है, जिसे सुलझाने की कोशिश लगातार जारी है। महंत की मौत के तह तक जाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने पहले एसआईटी बनाने का फैसला किया। वहीं अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महंत की मौत की वजह फांसी बताई गई है, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा है कि दुनिया को जीवन का मार्ग दिखाने वाले महंत आखिर अपनी जीवन लीला इस तरह कैसे समाप्त कर सकते हैं। कभी वो इस प्रकार लिख ही नहीं सकते। दोनों चीज का जांच होगी। खत उन्हीं का लिखा हुआ है, पहली बात इसकी ये सच्चाई हो कि कहीं कोई साजिश तो नहीं कि खत लिख करके कोई बड़ी साजिश कर दी गई हो। नरेंद्र गिरी जी महाराज अपना दस्तखत करते थे, वो लिखते नहीं थे। तो जो सुसाइड नोट लिखा गया है इसमें बिल्कुल फेक है। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर सवाल उठाने वाले ये लोग कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इनका महंत के साथ नाता रहा है, जो साफ साफ कह रहे हैं कि महंत जी इस अवस्था में इतना बड़ा लेख लिख ही नहीं सकते। जबकि कुछ संतों का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी अपना हस्ताक्षर भी बमुश्किल ही कर सकते थे। कि 1-2-3 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ, तो नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर लें यही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये सुसाइड नोट का जो विषय है 4 पेज जीवन में कभी उन्होंने लिखा होगा कि नहीं, मुझे इसी बात पर संदेह है। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है, ये जांच का विषय है। महंत की मौत और उसके बाद उपजे कई सवालों के बाद अब पुलिस अधिकारियों के लिए भी ये मामला किसी कठिन परीक्षा की तरह दिख रहा है। फिलहाल महंत के कथित सुसाइड नोट के आधार पर उनकी मौत को आत्महत्या माना जा रहा है, लेकिन अब सुसाइड नोट पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अब निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जब महंत की संदिग्ध मौत का राज सबके सामने आएगा और उनके असली गुनाहगार सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।